कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। तू बुलंद होने के लिए आया है, बह मरने के लिए, पच मरने के लिए, पेट पालू पशु की जिंदगी बिताकर एक कोने में नष्ट होने के लिए हे मानव तेरा जन्म नहीं हुआ। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, अकाल पुरुष का तू अंश है, कृष्ण का तू अंश है। किसी फकीर से भक्त ने पूछा, बाबा आपकी जात क्या है? बोले, खुदा अगर मुसलमान है तो मैं मुसलमान, खुदा अगर हिंदू है तो मैं हिंदू हूं, खुदा अगर ईसाई है तो मैं ईसाई, खुदा अगर यहूदी है तो मैं यहूदी, खुदा अगर सरदार है तो मैं सरदार हूं, खुदा अगर सिंधी है तो मैं सिंधी हूं, खुदा अगर पंजाबी तो मैं पंजाबी हूं, और खुदा अगर खुदा है तो मेरी भी जात वही है। यार कितनी उन्नति है, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बनिया जात के, सरदार जात के, सिंधी जात के नहीं हो, तुम मारवाड़ी नहीं, पंजाबी नहीं हो, अग्रवाल धग्रवाल तुम्हारी जात नहीं। ये अग्रवाल और पंजाबी और बनिया ये तो तुम्हारे शरीर की जात है। सच पूछो कि तुम्हारी जात तो कृष्ण की जात है, प्रभु की जात है, खुदा की जात है, अकाल पुरुष की जात है तुम्हारी। जो राम जी की जात है वो तुम्हारी जात है, जो कृष्ण की जात है वो तुम्हारी जात है, जो शिव जी की जात है वो तुम्हारी जात है, जो अकाल पुरुष की जात है वो तुम्हारी जात है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, तुम अपने मूल को नहीं पिछानते। मूल के तरफ का दुर्लक्ष्य अपने आप का विनाश, अपने आप का पतन, और मूल के तरफ की सतर्कता, सजगता अपने आप का उत्थान। अपने कर्तव्य से जो लापरवाह होता है वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। रामकृष्ण परमहंस समाधि से उठे और झाड़ू लगाने वाले ने थोड़ी सी बेवकूफी की थी, झाड़ू लगाते लगाते कहीं कचरा रह गया। रामकृष्ण ने उसे बुरी तरह डांटा, कहा, मूर्ख, जब बाहर का कचरा तू साफ करने में केयरलेस है तो अंतःकरण का कचरा तू कैसे मिटा सकता है। एक बार निर्विकल्प समाधि से उठे रामकृष्ण परमहंस और सेवक बैंगन ले आया था सब्जी बनाने के लिए। परमहंस जिनको अशरफिया लोग रखते थे बोले, ये दुआने शेर के नहीं है, दुआने शेर में तो बहुत ताजे मिलते हैं, ये परसों के हैं, ये तो 6 पैसे शेर की चीज लाया है, मूर्ख, जा 2 पैसे वापस ले आ, नहीं तो बैंगन बदल के दूसरी दुकान से ले आ। जिस परमहंस ने हजार अशरफिया अस्वीकार कर दी और नदी में बहा दी, हमें नहीं चाहिए, वो 2 पैसा बचाने की कर कसर सिखाते हैं। 2 पैसा उनकी दृष्टि में नहीं है, लेकिन कर्तव्य तत्परता उनकी दृष्टि में है। घनश्याम बिरला। धनतेरस की रात संबंधी आया है जिसने अपनी लड़की अर्पण की है घनश्याम बिरला के पुत्र। बातचीत हो रही है, मैंने सुनी है ये बात। लड़के की जिसकी शादी होने वाली उसका ससुरा बैठा है, बाप बैठा है घनश्याम बिरला। उसने मेणबत्ती जलाने के लिए 1, 2, 3 दिया सलाई खर्च कर दी, हवा में बुझ गई कांडी। चौथी दिया सलाई जलाने गया तो घनश्याम बिरला ने थप्पड़ रख दी नौजवान लड़के को। संबंधी पूछता है कि हित है काई करो, बोले 3 कांडी फालतू कर दी के। बोले थाने तो पिया तो टोटो नहीं है, 1000 करोड़ तो वाइट बंदी में बोल रहे हैं। 1000 करोड़ वाइट तो 2 नंबर के कितने हो सकते हैं सोचो। 25 लाख की जमीन होती तो 2 लाख में रजिस्ट्री हो सकती है। 2 करोड़ का बंगला 25 लाख में रजिस्ट्री होता है। 50 करोड़ की फैक्ट्री 10 करोड़ की उसमें चलती होती। तो 1000 करोड़ अगर वाइट है तो आपके पास पैसे का तो टोटा नहीं। और 3 दिया सलाई बिगाड़ दिया तो इसको थप्पड़ मार दिया अपने बेटे को, ऐसा क्यों किया? बोले जो 3 दिया सलाई नहीं संभाल सकता वो मेरी इतनी प्रॉपर्टी कैसे संभाल सकता है।
ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया, मन को समझाओ कि अंत में रोना ही पड़ेगा बेवकूफ तुझे। इससे तुम अपने आप का उद्धार करोगे। जो अपने आप का उद्धार नहीं करता तो उसका पतन हो ही जाता है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अपने मन पर हमें पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, क्षण क्षण का, पल पल का और हर कार्य का खूब खूब तटस्थता से अवलोकन करना चाहिए। ऐसे करने से आपकी सोई हुई चेतना जगेगी, आपकी दिव्यताओं का विकास होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता ये भगवान के हृदय की बात है। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने हृदय उड़ेल दिया गीता में। भगवान का हृदय ही है गीता। गीता का एक आध श्लोक अगर समझ में आ जाए और आत्मसात हो जाए तो सारे दुख क्लेश, जैसे बड़ घराने की महिला मिट्टी में बैठी और उठती है तो यूं झाड़ देती कपड़े, ऐसे सारे दुख क्लेश और मुसीबत आप यूं झाड़कर निर्लेप नारायण का सुख पा सकते। गीता में वो ताकत। गिरी गुफा का ज्ञान युद्ध के कोलाहल में बरसाने वाले और बरसाने के दुल्हारे कृष्ण ने अपना हृदय उड़ेल दिया है। और भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे वैकुंठ इतना प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी इतनी प्रिय नहीं है जितना गीता का ज्ञान देने वाला मुझे प्यारा लगता है अर्जुन। और गीता का ज्ञान पचाने वाला कोई कम प्यारा होगा? जो पचाएगा वही तो दे सकेगा। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। इस पावन श्लोक को अपने मुख से उच्चारण करेंगे जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला है। उदरेदात्मनात्मानम्, 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 उदरेदात्मनात्मा आत्मानम् अवसादयेत, आत्मानम् अवसादयेत। आत्मैवात्मनो बन्धु, आत्मनैवात्मनो बन्धु, आत्मनैवात्मनो बन्धु, आत्मनैवात्मनो बन्धु, आत्मैव विपुरात्मनः, आत्मैव विपुरात्मनः। मनुष्य आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को नीचे न गिरावे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात जीवात्मा अपने जीवात्मा का बंधु हो सकता है और जीवात्मा अपने आप का शत्रु हो सकता है। इसलिए अपने आप के शत्रुता के व्यवहार से अपने को बचाइए, अपने आप का मित्र बनिए। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम वशिष्ठ जी राम जी को कहते कि राम जी, जीव को पुरुषार्थ का आश्रय लेना चाहिए, अपने आप का मित्र बनना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि सत्य शास्त्रों का ज्ञान पाए, साधु पुरुषों का संग करे और अपने आत्म स्वरूप को जानकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि और क्लेशों से सदा के लिए छूट जाए। जिसने इस